Hello dear students, you are with कुलुरकर सर, बी स्कॉलर विथ कुलुरकर सर। तो अभी यहाँ देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कुछ मेथड है, उसमें से पहली मेथड है फैक्टराइजेशन। तो ये जो फैक्टराइजेशन होता है उसमें जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ए फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और राइट हैंड साइड में 0 लिखना है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं तो उसके लिए अपन प्रैक्टिस सेट 2.1 लेंगे। देखो प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1। तो इसमें क्या 2. पिछले वीडियो में दे दिया 2.1, इसमें 2.2 लेंगे अभी। तो इसमें देखो पहला जो एग्जाम्पल है x² - 15x + 54 = 0। तो ये देखो ये जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में पहले पढ़ लेना कि क्या लिखा है। अगर ऐसा लिखा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टराइजेशन ये वर्ड ध्यान में रखना। फैक्टराइजेशन बोला तो ये जो इक्वेशन रहता इसमें के पूरे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे और राइट हैंड साइड में 0 रहेगा। अभी करना क्या है इसमें, देखो ये जो स्क्वायर x² का जो कोएफिशिएंट है, अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 लेना है, और एक कांस्टेंट यानी थर्ड टर्म इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 × 54 = 54। अभी ये 54 के ऐसे दो फैक्टर बनाना है आपको कि जिसकी सम -15 आएगी और मल्टीप्लिकेशन 54 आएगा। तो ये देखो 9 का टेबल, 9 × 6, 9 × 6 -9 × -6 + 54 हो जाएंगे, और उसके अगर एडिशन किए तो -15x आएंगे। तो अभी देखो क्या करना है, ये जो मिडल टर्म है ये मिडल टर्म ये दो फैक्टर में स्प्लिट करना है। तो x² - 9x - 6x + 54 = 0। बाद में 2 की पेयर बनाना है। 4 टर्म्स आ गए तो इसमें 2 की पेयर बनाएंगे। अभी देखो कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, देखो ये 2 टर्म है x² - 9x, तो जो फैक्टर दोनों जगह होता है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर x आएगा, और x ले लिया तो ये देखो x कॉमन ले लिया अपन ने। तो अभी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x - 9। जिसको मैंने राउंड किया है वो अपन ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। इसमें देखो 6 और 54, तो इसमें 6 के टेबल में 54 आता क्या वो देख लो। तो 6 × 9 = 54, तो 6 कॉमन फैक्टर निकालेंगे बाहर, हो गए। अभी माइनस साइन अगर बाहर निकाले तो ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक 6 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और ये साइन चेंज होगा। तो ये जो 54 है तो 54 अपन इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 6। तो ये देखो 6 कॉमन है, ये कॉमन ले लिए तो इधर कौन सा रहेगा फिर ब्रैकेट में, x - 9 बचेगा = 0। एंड देयरफॉर अभी देखो कॉमन क्या है, x - 9, तो x - 9 ले लेंगे पहले, और बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 6 = 0। x- अभी देखो 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट यानी 2 टर्म्स का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उसमें से कोई तो भी एक 0 होती है। तो एक तो x - 9 = 0 और x - 6 = 0। अभी 9 के ट्रांसफ़र करो
तो x इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है तो 9 और 6 ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। तो नीचे आंसर लिखेंगे 9 and 6 are the roots of the given equation. Roots of the given quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर। 2.2 इसका सेकंड एग्जांपल, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो वही प्रोसेस से करना है आपको। ये देखो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 और ये माइनस 20, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस 20। अभी उसके फैक्टर 20 के फैक्टर बनाओ, तो माइनस 20 के फैक्टर जिसकी सम 1 आना चाहिए, तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। अभी इसकी सम कितनी होना, +1, तो जो ये बीच वाले टर्म को साइन है वो साइन बड़े वाले नंबर को देना, ग्रेटर नंबर को देना, यानी ये माइनस आ जाएगा। देखो 5 इंटू -4 -20 हो जाएंगे और उसकी एडिशन की 5 - 4 तो 1 आ जाएगा। तो उसकी एडिशन इतनी आने चाहिए, मिडल टर्म इतनी, और जो मल्टीप्लिकेशन है जो अपन मल्टीप्लिकेशन करते उतना आना चाहिए। तो अभी देखो क्या लिखेंगे, वही सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x, मिडल वाली टर्म स्प्लिट करेंगे ये दो फैक्टर की इसमें, -20 इक्वल टू 0। तो अभी फिर से दो दो की पेयर बनाएंगे, हो गया। कॉमन क्या है, देखो एक्स कॉमन है इसमें, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 4। जो कॉमन फैक्टर ब्रैकेट के बाहर लिख लिए वो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे अभी। और अभी ये 20, देखो 20 कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। तो देखो कॉमन क्या है, 5 कॉमन हो गए, तो कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे और जो कॉमन फैक्टर बाहर निकाले वो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो अभी क्या आएगा, यहाँ का x रहेगा और यहाँ के 4 रहेंगे, इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों जगह x - 4 है, तो x - 4 दूसरे ब्रैकेट में x + 5 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x - 4 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। अभी -4 के ट्रांसफर करो, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5, तो दो वैल्यू मिल जाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, 4 and -5, 4 and -5 are the roots of the given quadratic equation. इस तरह से आपको सॉल्व करना है। थर्ड एग्जाम्पल, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। तभी देखो वही मेथड एडॉप्ट करना है आपको। तो ये देखो y² का कोएफिशिएंट 2 है और ये 13, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 13 26, इसके फैक्टर बनाओ दो 26 के, उसकी सम कितनी आनी चाहिए, 27 आना चाहिए। तो बोलो कौन से फैक्टर होंगे, तो जैसे देखो इसकी फैक्टर कैसे देखना, तो 1 इंटू 26 लिख सकते हैं अपन, देखना 27 होते कि नहीं होते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन 26 होता है और एडिशन की तो 26 + 1 27 होते हैं, तो ये 26 इंटू 1 हो गए। तो अभी देखो ये मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या लिखेंगे, देखो 2y²
प्लस 26y प्लस 1y ये 1 ना प्लस 13 इक्वल टू 0। पेयर बनाओ दो दो की, वही कॉमन क्या निकलेंगे। अभी देखो ये 2 है और ये y भी है दोनों जगह, तो ये दो टर्म में जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो 2y कॉमन फैक्टर आ गया। अभी देखो 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ 2 नहीं आएगा, सिर्फ y आएगा प्लस, और ये 2 से इसको डिवाइड करो 26 को, 26 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 13 मिलेंगे। और ये y बाहर निकाल लिया कॉमन फैक्टर, तो यहाँ नहीं लिखेंगे y प्लस 13। अभी इसमें देखो क्या कॉमन है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, तो 1 लिखना है आपको, 1 कॉमन लिखना है, y प्लस 13। और ये देखना है दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, दो ब्रैकेट सेम आए तो भी आगे, तो ही आगे करना, नहीं तो रुक जाना वहीं पे, और कुछ तो भी गलत हुआ ऐसे महसूस करना। तो ये देखो y प्लस 13 दो ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसमें अभी y प्लस 13 लिखेंगे 13, और दूसरे ब्रैकेट में आएंगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया है y इक्वल टू -13, और इधर देखो 2y इक्वल टू -1, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड देयरफॉर y इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है 2y का मतलब 2 इंटू वाई, मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आएगा, देखो ये डिवीजन में आ गया। तो कौन से दो फैक्टर मिले, लास्ट में आंसर लिखना है आपको। तो -13 एंड -12 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। फोर्थ एग्जांपल देखो, 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15, इस तरह से दिया है। तो मैंने आपको बताया कि सभी टर्म इस मेथड में लेफ्ट में लाओगे। ये देखो ये फॉर्म में लिखना है आपको, ये फॉर्म में लिखना है। तो ये राइट में जो टर्म्स है वो लेफ्ट में आ जाएंगे। देखो क्या हुआ, 5m² माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0। ये देखो इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अभी देखो वही मेथड, m² का कोएफिशिएंट 5 है और -15, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू -15 कितने हो गए, -75। अभी इसके दो फैक्टर बनाओ और उसकी सम आना चाहिए -22। तो कौन से आएंगे, देखो 25 इंटू 3। तो अभी साइन किसको कौन सा देना है, तो जे मिडल टर्म को जो रहता है वो ग्रेटर नंबर को देना है। ये देखो तो इसकी एडिशन करो तो -22 मिल जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन करो तो -75 मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही फिर करना है। देखो 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। अभी दो दो की पेयर बनाओ इसकी। देखो कॉमन क्या है इसमें, ये 25 5 से डिविजिबल है तो ये 5 भी आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं 25 को 5 इंटू 5, और ये 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो जो फैक्टर दोनों टर्म में है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर।
तो ये 5 कॉमन हो गया देखो, और बाद में m भी कॉमन है m, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो अभी ब्रैकेट में नहीं आएंगे, तो क्या आएगा m माइनस यहाँ का ये 5 कॉमन आ गया, एक 5 बचा है और ये कॉमन हो गया। तो अभी इसमें से निकालो कौन सा है कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन है, 3 कॉमन, ये देखो कॉमन है, तो जिसको अंडरलाइन किया वो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, तो यहाँ क्या बचा है m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए तभी आगे आप सॉल्व करोगे। तो देखो क्या हुआ फिर m माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब कोई तो भी एक 0 है, तो क्या लिखेंगे m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू ट्रांसफर करो 5 के, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और 5m इक्वल टू ये देखो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे, और 5m का मतलब है 5 इंटू m, तो मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में, तो देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 3/5। तो ये दो फैक्टर मिल गए एंड आंसर लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे 5 एंड दूसरा फैक्टर कौन सा है माइनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको ये बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 5th एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ इक्वल टू 0। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, सिंपल है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे बोथ साइड को मल्टीप्लाई करो। इसमें डिनोमिनेटर में कितने हैं 2, तो 2 से दोनों साइड को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा देखो 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू हाफ इक्वल टू 2 इंटू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हुआ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 0। कोई भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। तो अभी मेथड वही अडॉप्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है और 1, इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, 4 इंटू 1 4, दो फैक्टर बनाओ, तो 4 इंटू 1 कितने हो गए, ये 4 हो गए, और ये इसका अगर फैक्टर दो फैक्टर बनाओ, सम माइनस 4 आना चाहिए, तो 2 इंटू 2 करो, ये देखो -2 -2 -2 प्लस इसकी एडिशन है तो -4 हो जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। इसका मतलब देखो ये जो मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म ये दो फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 4 टर्म्स हो गए, दो के पेयर बनाओ, तो कॉमन क्या आएगा इसमें, देखो अभी ये जो 4 है 4 कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो देखो दोनों टर्म में जो फैक्टर होता है उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, तो ये देखो 2 है और ये भी 2 है, तो 2 आ गया। बाद में ये देखो x और ये x,
x भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा इसमें 2x, ये 2x कॉमन इधर आ गया तो उसके जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, माइनस अभी इसमें देखो कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, दोनों इसमें कॉमन कुछ नहीं रहा तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ गया तो इधर के साइन चेंज करना है आपको, ये 2x प्लस हो जाएंगे और +1 है तो -1 हो जाएंगे। देखो दो ब्रैकेट सेम आए, दो ब्रैकेट सेम है इसका मतलब अपन बराबर है, तो क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट में 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो दोनों सेम है, 2x - 1 इक्वल टू 0 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 0, तो डबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 2x - 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 2x इक्वल टू 1 और देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। तो इसका रूट कौन सा है 1/2, तो आंसर लिखेंगे 1/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो 6th है, देखो 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिनोमिनेटर में जो भी है उससे बोथ साइड को मल्टीप्लाई करो। याद देखो डिनोमिनेटर में कितना है x से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड को। कैसे करेंगे देखो 6x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 इंटू एक्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x से मल्टीप्लाई किए तो देखो क्या हुआ, कितना हुआ ये 6x², x कैंसिल हो गया, -2 इक्वल टू x। तो इधर लेके आओ इसको 6x², ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये फॉर्म में a² + bx + c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है आपको। सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में लाएंगे और राइट साइड में 0 लिखेंगे। तभी देखो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा 6 और -2 का, तो 6 इंटू -2 क्या होगा -12। इसके फैक्टर बनाओ दो, कौन से आएंगे 4 इंटू 3, क्योंकि इसकी सम कितनी आनी चाहिए -1। तो ये मिडल टर्म को जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को दे दो, -4 3। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -12 होगा और एडिशन करोगे तो -1 होगा। तो अभी क्या लिखोगे, ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करो, ये देखो, और ये पहला और तीसरा टर्म जो है जैसे के वैसे लिखेंगे। तो 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल टू 0। अभी देखो पेयर बनाओ इसकी दो की, तो क्या होगा ये देखो, ये कॉमन फैक्टर देखो इसके, तो ये 6 है तो इसके 2 इंटू 3 लिखेंगे, और 4 है तो इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो देखो अभी कॉमन कौन सा है फैक्टर, कौन सा है 2 है, देखो ये देखो 2 दोनों जगह है, दोनों जगह जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर बोलते हैं उसको। तो देयरफॉर 2 और x² और ये x, तो x कॉमन है इसमें। अभी क्या बचा है 3x, जिसको अंडरलाइन नहीं किया वो लिखना है -2 हो गए। अभी इसमें देखो 3x - 2 में कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ 1 निकलेगा, तो 3x - 2 इक्वल टू 0। देखो दो ब्रैकेट सेम है, दो ब्रैकेट सेम है इसका मतलब बराबर है फैक्टर। देयरफॉर अगर दो ब्रैकेट सेम नहीं आए तो वही रुक जाना, कहीं तो भी गलती हुई है ये समझ लेना। तो 3x - 2
और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी देखो देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये देखो क्या होगा, 3x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू -1। ठीक है, तो x इक्वल टू 2/3, क्योंकि 3x का मतलब 3 इंटू एक्स है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आएगा, और x इक्वल टू -12। ठीक है, तो बाद नीचे आंसर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आंसर उसका, 2/3 एंड -12। 2/3 and -12 are the roots of the given quadratic equation। ये लास्ट में लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है आपको। 7th एग्जाम्पल देखो, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो प्रोसेस वही, मेथड वही फॉलो करना है आपको। x² का कोएफिशिएंट √2 है और कांस्टेंट 5√2 है, तो ये √2 इंटू √2 यानी 2 हो गए, और ये 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो गए। अभी 10 के दो फैक्टर बनाओ, जिसकी सम आना चाहिए 7x। तो 7x क्या होगा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कितना होना, 10 होना, और इसकी सम एडिशन 7 होना। देखो आ रहे, तभी क्या लिखेंगे वो, देखो √2x²। अभी इसको स्प्लिट करेंगे, ये तो फैक्टर के फॉर्म में, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर से दो दो की पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉमन क्या है, तो सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन निकालो। ब्रैकेट में क्या बचा, √2x प्लस 5 प्लस, अभी ये देखो ये जो 2 है √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको। देखो 2 को √2 इंटू √2 लिख, तो देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, √2 है। ठीक है, क्या बचा अभी, √2x प्लस 5 0। देखो दो ब्रैकेट सेम आए, तो क्या लिखेंगे अभी, √2x 5 इक्वल टू 0, और ये देखो सेम है √2x प्लस 5। और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा, अभी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसमें से कोई तो भी एक 0 होगा, तो कैसे लिखेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये, √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -√2।
तभी √2x इसका मतलब है √2 इंटू एक्स, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आएगा। x इक्वल टू -5, ये पहले लिखने का राइट हैंड साइड के जो टर्म है नंबर है, अपॉन √2 और x इक्वल टू -√2। तो आंसर लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे? -5/√2 एंड -√2 are the roots of the given quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये मेथड से सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3x² -2√6x +2 इक्वल टू 0। यहाँ देखो फिर प्रोसेस वही फॉलो करना है। 3 इंटू 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना है? 6 है। इसके दो फैक्टर बनाओ, उसके मल्टीप्लिकेशन कितना होना? 6 होना, और सम जो आएगी वो -2√6 होना। तो देखो √6 इंटू √6 करो, दोनों को माइनस करो। ये देखो, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस होना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे 6, और उसकी एडिशन अगर की तो -2√6 होंगे। हो गए? तो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है आपको, ए टर्म को। देयरफॉर 3x² -√6x, x छोड़ना नहीं है, इसके साथ x लिखना है, -√6x +2 इक्वल टू 0। दो की पेयर बनाओ, देखो ठीक है। तो √6, अभी ये देखो इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दो बराबर। और ये देखो ये 6 है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, देखो कैसे लिखते हैं। तो देयरफॉर 3x² माइनस कैसे लिखेंगे? √3 इंटू √2x माइनस, यहाँ देखो ये 2 है यहाँ, तो ये देखो ये √6 है, तो इसको √3 इंटू √2x लिखेंगे, प्लस ये 2 है तो √2 इंटू √2 लिखेंगे। ये देखो कैसे लिखना है इसको, ठीक है। तो इसको भी ऐसे करते हैं, जो 3 है तो √3 इंटू √3 लिख लेते हैं, √3 इंटू √3 ऐसे लिख लेते हैं। अभी देखो ये दो की पेयर बन गई, हो गया। अभी ये √2 है, ठीक है। अभी देखो जो दोनों तरफ है माइनस के, उसको कॉमन फैक्टर आपको बार बार बता रहा हूँ मैं। ये देखो √3 और ये x और ये x हो गया। अभी जिसको डॉट किया है या अंडरलाइन किया वो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? √3x माइनस √2। यहाँ भी कॉमन निकालो, देखो क्या है? √2 कॉमन है, तो √2 ब्रैकेट में क्या आएगा? √3x प्लस √2। तो ये देखो माइनस बाहर निकाले तो साइन चेंज होगा, -√2।
ये पक्का ध्यान में रखना कि अगर माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो यहाँ के जो साइन होते हैं ये साइन चेंज होते हैं। ये देखो माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, वही √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 सेम है। तो √3x इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा √2 और यहाँ भी √3x इक्वल टू √2। तो x इक्वल टू कितना आएगा, √2 अपॉन √3। ये भी वही आएगा, x इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो सेम है, तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर, √2 बाय √3 is the root of the given quadratic equation। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 9 देखो अभी, 2m ब्रैकेट में 2m माइनस 24 इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देखो, और ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ये a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो 2m इंटू m 2m² माइनस 24 इंटू 2m 48m और ये इधर ट्रांसफर करो इसको, माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो ये फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये देखो तीनों टर्म 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो क्या होगा, ये 2m² अपॉन 2 माइनस 48m अपॉन 2 माइनस 50 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ कितने आएंगे, 2 इंटू 1 और ये 24 आएंगे और यहाँ 25 आएंगे। तो कितना हो गया देखो, m² माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू 0/2 0। ठीक है, अभी वही मेथड फॉलो करना है आपको, 1 और -25 का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो गया -25, फैक्टर बनाओ दो, उसकी सम आनी चाहिए -24, तो ये 25 इंटू 1 करो, हो गया, और ये माइनस करो देखो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -25 आएगा और इसकी एडिशन करोगे, सम करोगे तो -24 आएगा। तो अभी वही मिडल टर्म स्प्लिट करना है दो फैक्टर के फॉर्म में, तो m² माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 इक्वल टू 0। चलो अभी 2 की जोड़ी बन गई, कॉमन फैक्टर ले लो, ये देखो m कॉमन है इसमें, तो m लेते हैं, इसमें क्या बचा है m माइनस 25, इधर कॉमन 1 लेंगे, दूसरा फैक्टर नहीं बन सकता इसका, तो m माइनस 25 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, तो m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1
इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना होगा 25 और m इक्वल टू -1। तो ये दो रूट्स हो गए। आंसर लिखेंगे नीचे, कौन से है 25 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। 10th एग्जाम्पल देखो, ये है 25m² इक्वल टू 9। तो ये देखो, अभी ये 9 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या होगा 25m² माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी ये जो 9 है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 5m ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी रूल अप्लाई कौन सा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रूल फॉलो करना है आपको। तो क्या होगा देखो 5m प्लस 3 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके मुताबिक देयरफॉर 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या होगा 5m इक्वल टू 3 और 5m ये माइनस 3 हो जाएंगे और ये प्लस 3। देयरफॉर m इक्वल टू -3/5 और m इक्वल टू 3/5। तो ये हो गए उसके रूट्स। आंसर लिखेंगे नीचे, तो -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से 11 7m² माइनस 21m इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पहले इक्वल दिया है, तो इधर उसको ट्रांसफर करो 7m² माइनस 21m इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये जो 21 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 3 7 × 3। तो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो, क्या होगा देखो 7 कॉमन है 7। अभी इधर क्या बचा है m² माइनस 3m इक्वल टू 0। 7 को ट्रांसफर कर दो, क्या होगा m² माइनस 3m इक्वल टू 0/7। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आएगा, तो m² माइनस 3m इक्वल टू 0 एनी नंबर 0। तो अभी कॉमन फैक्टर निकालो, क्या रहेगा इसमें m कॉमन है, देखो तो m कॉमन m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये दो टर्म्स हो गए m और दूसरा है m माइनस 3, तो m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा फिर m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया। आंसर लिखेंगे नीचे, तो 0 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12th m स्क्वायर माइनस 11 0। तभी इसमें देखो अभी ये जो 11 है तो 11 कैन बी रिटन एज रूट ए 11। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या होगा ये देखो m प्लस रूट 11 और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। तो क्या होगा m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। तो क्या होगा अभी m इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इक्वल टू प्लस रूट 11। साइन चेंज होंगे, हो गया। तो आंसर लिखेंगे माइनस रूट 11 and plus root 11 are the roots of the given quadratic equation, given quadratic equation। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट 2.2। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मिले, तो मैं पूरे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन डालने का ट्राई कर रहा हूँ। और आप पीछे जो वीडियोज अपलोड किए हैं वो भी देखना है और सब्सक्राइब भी करना है, और जो वीडियो है उसको लाइक करना है, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो आपको जल्द से जल्द मिला करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये एग्जाम्पल देखोगे और समझोगे। अगर कोई कमेंट्स है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो आप वो जो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। थैंक यू वेरी मच।